Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So let's start with our daily Bank Nifty review video. आज की वीडियो में हम वीकली एनालिसिस भी करेंगे, देखेंगे कि लास्ट वीक किस तरह का प्राइस एक्शन रहा और आने वाले वीक में किस तरह का रह सकता है। तो आप चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट स्क्रीन पर। और इस वीक की अगर ओपनिंग देखें तो इस वीक की जो ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई थी। लास्ट वीक की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 2292 के आसपास हुई थी और ओपनिंग हुई थी 22319। सो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग थी। ओपन हुआ अपने लो के आसपास। अगर आप देखें लो और ओपन प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था और उसके बाद जो क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट हाई के आसपास आई है। दैट मीन्स ओपनिंग पर भी यहाँ पर बुल्स हावी थे और क्लोजिंग पर भी बुल्स हावी थे। दैट मीन्स कमिंग वीक में भी हो सकता है हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। ओके, सो अभी पिछले 2 वीक लगातार हम यहाँ पर तेज़ी देख रहे हैं और इस वीक की काफ़ी अच्छी ओपनिंग भी अच्छी हुई है और क्लोजिंग भी अच्छी हुई है। तो जो हमारा वीकली चार्ट है काफ़ी पॉजिटिव है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे लेवल्स कि ऊपर के लेवल पर कहाँ रेसिस्टेंस हम कमिंग वीक में देख सकते हैं। ओके, सो ये आप जो रेसिस्टेंस देख रहे हैं ये रेसिस्टेंस आता है करीब 24434 के आसपास। ये लेवल हमने निकाला है। ये जो बड़ी आप कैंडल देख रहे हैं ये एक बड़ी बियरिश कैंडल है। इस तरह की जो कैंडल्स होती हैं इनका हाई हमेशा एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। प्राइस यूजुअली इस तरह के लेवल्स को एक बार में नहीं निकाल पाता है। तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया तो हो सकता है ये लेवल्स इस बार क्रॉस हो सकता है, लेकिन क्योंकि रेसिस्टेंस लेवल है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब तक ये लेवल्स डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होते। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। ये लेवल्स आते हैं लेवल्स है 24434 से लेके 25028। तो ये जोन आप जो देख रहे हैं ये एक अच्छा सप्लाई जोन हो सकता है। स्ट्रक्चर अच्छा है, क्लोजिंग अच्छी हुई है। तो यहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कमिंग वीक में भी हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिले। उस केस में आप अगर तेज़ी होती है तो ये लेवल्स पे आप ध्यान रख सकते हैं कि हो सकता है इस लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सके। ओके, सो वीकली चार्ट से हमें यहाँ पर लेवल्स मिल चुके हैं। और सपोर्ट की बात करें तो ये सेम लेवल आप जो देख रहे हैं इस वीक का जो लो है ये लो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक ये लो होल्ड कर रहा है जो तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पे वीकली चार्ट पे बना है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। तो आपके पास दोनों लेवल्स हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स। तो चलिए अब चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखें तो स्टार्टिंग हुई थी वीक की यहाँ से। पहली कैंडल आप जो देख रहे हैं एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी, लेकिन अगेन हमें इसके नीचे क्लोज नहीं मिला और इस कैंडल का जो स्ट्रक्चर था हायर हाइस का था। और उसके बाद जो कैंडल बनी एक इनडिसाइसिव कैंडल बनी, लेकिन स्ट्रक्चर इसका भी हायर हाइस का था। तो आप जितनी भी कैंडल्स देख रहे हैं यहाँ पर जो लास्ट वीक में बनी है सारी कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर है हायर हाइस का था। ये जो 3 कैंडल आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे इनको देख के लग रहा था कि यहाँ पे मोमेंटम स्लो हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर तेज़ी का था। जब स्ट्रक्चर तेज़ी का होता है तो उस केस में मंदी की पोजीशंस लेना थोड़ा सा रिस्की होता है जब तक आपको एक प्रॉपर कंफर्मेशन ना मिले। तो हमें किसी भी कैंडल पे यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिली थी। और इस लास्ट देखें, इस वीक की लास्ट कैंडल देखें तो एक अच्छी बुलिश कैंडल है। आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी अच्छा है, अपने लो के आसपास ओपन हुई थी और अपने हाई के आसपास क्लोज हुई है। तो अगर हम देखें यहाँ से 25 सितंबर से लगातार हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें यहाँ पे केवल 2 कैंडल्स यहाँ पे हमें गिरावट की दिखी थी और उसके अलावा सारी कैंडल्स आप जो देख रहे हैं जो तेज़ी के स्ट्रक्चर की हैं। तो अभी तक अगर आप कैंडल्स को काउंट करें, सो मैं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ 25 सितंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास यहाँ पर 9 कैंडल्स बन चुकी हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है हायर हाइस का था। और आपने शायद मेरा वीडियो देखा होगा रिकॉर्ड काउंट सेशन का, उसमें मैंने इसको क्लियरली एक्सप्लेन किया है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें ये मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये पैटर्न काम करता है। इसे कहते हैं रिकॉर्ड काउंट सेशन। ओके, सो ये जो पैटर्न है ये बेसिकली आपको बताता है कि मार्केट
थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड होता जा रहा है। ये जो तेज़ी आप लगातार देख रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूसली हो रही है, और जब भी इस तरह का होता है तो मार्केट ओवर एक्सटेंडेड होता है। उस केस में मार्केट या तो साइडवेज होता है या फिर थोड़ा रिट्रेस करता है। तो आपके पास लेवल्स ध्यान में है, फ़िलहाल तेज़ी है, कमिंग वीक में भी हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। और रिकॉर्ड काउंट सेशन में अभी तक यहाँ पर 9 कैंडल बन चुकी हैं, उसके हिसाब से 8, 10 या फिर 13 कैंडल्स बन सकती हैं। तो 8 का हम काउंट ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, और मंडे की जो कैंडल होगी वो 10th कैंडल होगी। अगर मंडे हमें तेज़ी मिलती है, जो फ़िलहाल चार्ट्स देख के लग रहा है कि हाँ मंडे को भी हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप देख सकते हैं ऊपर के लेवल्स जो आपके पास हैं करीब 24,400 के आसपास आते हैं, आप इस लेवल पर ध्यान रखें। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो भी आप सेम लेवल्स को ध्यान रख सकते हैं। और इन केस अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, फ़िलहाल ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन अगर होती है तो उस केस में आप यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स जो हमें वीकली चार्ट से मिलते हैं वो करीब 22267 के आसपास आते हैं। और अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो डेली चार्ट पे जो हमारे सपोर्ट लेवल्स हमें मिलते हैं, लेट्स सी प्राइस एक्शन से बहुत ज़्यादा मुझे मैं तो फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे इस बार सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं। सो एग्जैक्टली आप सो पहला सपोर्ट लेवल जो आपके पास आता है 22,615 के आसपास आता है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और ये लेवल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो मंडे की जो हमारी एक्सपेक्टेशन है तेज़ी का ही रह सकता है, लेकिन क्योंकि मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिले, लेकिन फ़िलहाल जो स्ट्रक्चर है वो तेज़ी का ही बना हुआ है। वीकली चार्ट आपका पॉजिटिव है और डेली चार्ट भी आपका पॉजिटिव है। मंथली चार्ट पे बियरिश इनगल्फिंग है, लेकिन अगर आप मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ फ़िलहाल मंथली चार्ट, तो ये देखिए पिछले मंथ की कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो पूरी तरह से जितनी भी गिरावट हमने पिछले मंथ में देखी थी वो सारी गिरावट अब तक यहाँ पर कवर हो चुकी है। ओके, सो अगर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है पिछले मंथ के हाई के ऊपर तो यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर अच्छे हो जाएंगे, मंथली, वीकली और डेली के। उस केस में आपके पास जो रेसिस्टेंस आएगा वो काफ़ी दूर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथली चार्ट पे जो आपको रेसिस्टेंस मिलता है करीब 29,600 के आसपास का मिलता है। सो इस मंथ की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो डिसाइड करेगी कि आगे के मंथ में हम किस तरह की यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं, मंदी का या फिर तेज़ी का। ओके, सो ये था वीकली रिव्यू और डेली रिव्यू भी। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं बैंक निफ्टी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और निफ्टी का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। सो ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।